ओके स्टूडेंट्स, तो कल के क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ अकाउंट देख रहे थे, पर्सनल अकाउंट क्लियर कर लिए थे, नॉमिनल अकाउंट हमने रियल अकाउंट हमने क्लियर कर लिया था, पर्सनल और रियल क्लियर कर लिए थे। पर्सनल का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और रियल का क्या रूल होता है? सब बोलेंगे, घूमने नहीं आए हैं आप लोग यहाँ पे, सब बोले। रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेरी गुड, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो ये कहानी हमने देखा। ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं? अच्छा, रियल अकाउंट में क्या क्या देखे थे? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे मैं बोलूँ परचेस ऑफ फर्नीचर, तो क्या एंट्री करोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं बोलूँ सेल्स ऑफ बिल्डिंग, तो आप एंट्री करिए कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अगर मैं आपको बोलूँ कि परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश, क्या एंट्री करोगे? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सेल्स ऑफ गुड्स बाय कैश, तब क्या बोलेंगे आप लोग? हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड। मतलब गुड्स को अपन गुड्स नहीं बोलते, बल्कि क्या बोलते हैं? परचेस या फिर सेल्स के नाम से डिनोट करते हैं। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। ठीक है, आज बारी कौन से अकाउंट की? नहीं, आज बारी है पर्सनल प्लस पर्सनल एंड रियल अकाउंट। जब दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, जब आपके पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट आपस में मिक्स होते हैं, तो उसको मिक्स वाली बात आ जा रही है। मिक्स करके अपन रूल एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, मिक्स कैसे होता है? सुनना, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो उस ट्रांजैक्शंस में पर्सन का भी रिप्रेजेंट करता है प्लस एसेट को भी रिप्रेजेंट करता है, समझ जाना, वो पर्सनल और रियल कैटेगरी में आएगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि सर ये पर्सनल और पर्सन और एसेट दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो कभी पर्सन का रिप्रेजेंट कब होता है मालूम है? जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। कौन सा ट्रांजैक्शन होता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं, ये कौन सा क्रेडिट की बात कर रहा हूँ मैं? उधार वाला क्रेडिट। जब उधार लेन देन होता है तभी समझ जाना पर्सनल और रियल दोनों मिक्स हो जाएगा, तब बंदे का नाम से मतलब होता है। अभी देखो ना, अगर आप जाके कहीं चाट खाओगे, ठीक है, चाट खाओगे, पैसा दोगे, क्या सामने वाला आपसे नाम पूछेगा? बिल्कुल, वो दुकानदार आपसे नाम नहीं पूछेगा। लेकिन आपने चाट खा लिया, बोला पैसा भैया नहीं है, तब नाम तो दूर की बात, पहले तो कॉलर पकड़ेगा, है ना? मतलब वो नाम पूछेगा। मतलब उधार लेन देन में क्या होता है? नाम पूछा जाता है, कौन हो भाई, क्या हो, जान पहचान बढ़ाई जाती है। तो मतलब जब पर्सनल और रियल अकाउंट मिक्स कब होते हैं? जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। क्या होता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तब पर्सनल रियल मिक्स होते हैं। तब आपको रूल्स क्या करना पड़ेगा मालूम है? दोनों का मिक्स लगाना पड़ेगा। मतलब पर्सन का भी मिक्स रूल लगाना पड़ेगा। पर्सन का रूल क्या होता है? बोलिए। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये होता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये मिक्स रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे अपन को। चलो अब हम आपको एग्जांपल देके समझाते तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, हम आपको एग्जांपल देते हैं। सबसे पहला हम एग्जांपल देते हैं किसका? पर्सनल प्लस रियल का। पर्सनल एंड रियल अकाउंट से रिलेटेड मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले मैं कहता हूँ परचेस ऑफ फर्नीचर फ्रॉम राम। परचेस ऑफ फर्नीचर फ्रॉम राम। इधर देखो, बाय क्रेडिट। अच्छा, लिख देते बाय क्रेडिट, उधार खरीदा। क्या खरीदा? उधार। परचेस ऑफ फर्नीचर फ्रॉम राम बाय क्रेडिट, यानी आपने राम से उधार में फर्नीचर खरीदा। अब इमेजिन करो क्या आ रहा है। इमेजिन करो, पहले इमेजिन करते ना क्या आ रहा है, हमेशा इमेजिन करो। इमेजिन करो क्या आ रहा है, सीधे बैठो। क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है ना। तो जो आ रहा है उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब सोचिए क्या जा रहा है। सोचिए, कुछ नहीं जा रहा। देखो, यानी कि देखो क्या हुआ? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट होगा। तो पहला वाला रूल लग गया, पहला वाला रूल राइट हो गया। आने वाला डेबिट। अब जाने वाला क्या होता है? क्रेडिट। क्या आपके पास से कुछ जा रहा है? उधार खरीद रहे हो ना, कहाँ कुछ जा रहा है? कुछ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो ये वाला रूल भी क्या हो गया? कैंसल। अब अपन कहाँ कूद जाएंगे? पर्सनल अकाउंट में। डेबिट द रिसीवर। हु इज रिसीवर? वी आर रिसीवर, हम रिसीवर हैं। और मैंने क्या सीखा था? अपना नाम कभी भी नहीं आता। क्रेडिट द गिवर। हु इज गिवर? तो ये भी रूल कैंसिल हो गया ना। गिवर कौन है? राम। तो क्या लिखेंगे? टू राम्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? राम्स अकाउंट। कभी भी नाम के आगे ऐसा लगता है ना, कोई पर्सन के नाम के आगे ऐसा लगता है। समझ में आया? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। नहीं आया समझ में? चलो और एक बोलते हैं। इधर देखिए, नंबर 2 मैं बोलता हूँ परचेस ऑफ मशीन बाय क्रेडिट। परचेस ऑफ मशीन फ्रॉम धोनी
बाय क्रेडिट। हमने धोनी से मशीन परचेस किया, वो भी कैसे? उधार में। अब सोचिए आप क्या आ रहा है, इसको ट्रिक से सॉल्व करवाऊँ? सोचो क्या आ रहा है। मशीन जैसी जो आए तुरंत डेबिट कर दो, तो मशीन अकाउंट क्या कर दो? डेबिट। अब सोचो क्या जा रहा है, बताओ कुछ जा रहा है? सर कुछ नहीं जा रहा। जहाँ नहीं जाए ना, सीधा बंदे का नाम डाल दो, टू धोनीज अकाउंट। नहीं आया समझ में? सीधा बंदे का नाम डाल दो। क्या बोलते हो? ठीक है, सीधा बंदे का नाम। आया बात समझ में? चलो और एक ट्राई करते हैं। नंबर 3 मैं बोलता हूँ परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राहुल। राहुल से हमने गुड्स परचेस किया। अभी इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नगद है कि उधार है। जब एक्सप्लेन ना करे तो क्या माना करो? उधार माना करो। ठीक है, एक्सप्लेन किया गया कि नगद है कि उधार है, कैश है कि क्रेडिट है, तो जब एक्सप्लेन ना करे तो क्या मानो? उधार मानो। बताओ परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राहुल। इमेजिन करो क्या आ रहा है क्वेश्चन में। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं मालूम है? क्वेश्चन में ये एंट्री खोजना चालू कर देते हैं। ऐसा पक्का गलती होगी। कभी क्वेश्चन में एंट्री मत खोजो, तुरंत इमेजिन करो पढ़ने के बाद। परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम। चलो इमेजिन करो क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है, तो गुड्स को क्या बोलोगे? परचेस। सो परचेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब इमेजिन करो क्या जा रहा है? सर कुछ नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे? टू राहुल्स अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया? टू राहुल्स अकाउंट। समझ में एकदम आसान है। क्या बोलते हो? ठीक है, चलो और एक बोलते हैं। नंबर 4 सेल्स ऑफ लैंड टू दिनेश बाय क्रेडिट। सेल्स ऑफ लैंड टू दिनेश बाय क्रेडिट। उधार में हमने क्या किया? दिनेश को माल क्या किया? सॉरी, लैंड क्या किया? बेचा। चलो आप इमेजिन करिए क्या आ रहा है? नहीं बेटा, लैंड आ कहाँ रहा है? सॉरी, अरे परचेज भी कहाँ है? सेल्स ऑफ लैंड टू दिनेश। दिनेश को लैंड बेचा। सोचो क्या आ रहा है? सर कुछ नहीं आ रहा। उधार बेच रहे हो ना, कुछ आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा। जब ना आए तो सीधा बंदे का नाम डाल दो, दिनेश अकाउंट। आया बात समझ में भी नहीं आया? ठीक, अब इमेजिन करो क्या जा रहा है? लैंड जा रहा है, तो सीधा जो जा रहा है उसको कर दो क्रेडिट, दैट्स इट। एकदम ट्रिक वाइज बना लिए। कहाँ लंबा चौड़ा रूल को सोचते रहोगे, तुरंत बना दो फट से। समझ में आया? चलो और एक बोलते हैं। नंबर 5 सेल्स ऑफ गुड्स टू गौरव। चलो सेल्स ऑफ गुड्स टू गौरव। बोलो क्या आ रहा है? इमेजिन करो। फिर गुड्स आ रहा है, जा रहा है। आ क्या रहा है पहले ये सोचो। कभी भी सोचना है ना तो आ क्या रहा है ये सोचा करो। जा रहा है बाद में सोचना, पहले आ क्या रहा है वो सोचो। कुछ नहीं आ रहा, सीधा बंदे का नाम डालो, गौरव्स अकाउंट डेबिट। समझ में आया? क्या जा रहा है सोचो। तो क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड। टू क्या लिख देंगे? सेल्स अकाउंट। कितना आसान है, नहीं? आया बात समझ में कि नहीं आया? तो मैं समझता हूँ पर्सनल और रियल भी क्या हो गए, आप लोग सीख गए। पर्सनल रियल मिक्स कहाँ होता है? जहाँ क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में सीधा बंदे का नाम आ जाता है, दैट्स इट। कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता था? फिजिकल चीज़ आती थी, फिजिकल चीज़ जाती थी। कैश भी फिजिकल है और वो आइटम भी फिजिकल है, जो आ रहा है या जा रहा है, आर्टिकल्स वगैरह जो भी है आ रहा है जा रहा है। रियल अकाउंट नाम से ही पता चलता था रियल अकाउंट है, मतलब रियल चीज़ आती थी, रियल चीज़ जाती थी। यहाँ पर क्या है? रियल चीज़ आ तो रहा है लेकिन रियल चीज़ जा नहीं रहा है, ना कोई सर्विस वाली बात भी नहीं आ रही। तो समझ जाना कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। प्लीज़ नोट करिए यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नंबर 3 क्या बात करेंगे? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं नाम मात्र खाता। नॉमिनल नाम से ही पता, नाम मात्र। नॉमिनल आर्टिफिशियल टाइप का। ठीक है, नॉमिनल का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शंस जो किसी एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। ठीक है, कोई लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, लॉसेस मतलब हानि, या किसी प्रकार के प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट करता है यानी कि लाभ को, और या फिर किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोई भी इनकम को यानी कि आय को। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं किस में आती है? नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आती है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि एक्सपेंसेस है? अच्छा पहले रूल्स बता देता हूँ मैं। इसका रूल क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, मतलब समस्त व्यय और हानियाँ विकलन। ठीक है, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, समस्त आय और लाभ समाकलन। ठीक है,
तो ये होता है डेबिट और क्रेडिट। तो अब आप बोलोगे सर कैसे पहचानेंगे कि एक्सपेंसेस है? देखो एक्सपेंसेस में क्या होता है मालूम है? एक्सपेंसेस में मान लो ये आप बिजनेस हो, ठीक है, ये आप हो। एक्सपेंसेस में क्या होता है, आपके पास से कुछ चीज़ जाती तो है, वो जाता क्या है मालूम? हमेशा कैश जाता है। और बदले में आता क्या मालूम है? कोई फिजिकल चीज़ नहीं आती, बल्कि सामने वाले की सर्विस आती है। इसलिए इसको नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में रखा गया है, रियल नहीं, क्योंकि रियल चीज़ नहीं आता, सर्विस आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ऑटो में ट्रैवल करते हो, जैसे आपने ऑटो में बैठा, ऑटो में क्या किया, ट्रैवल किया, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे। जैसे ही पहुँचे, आपको सामने वाले ने बोला भाई, आपने बोला सर कितना रुपये हुआ, सामने वाला बोला भाई 50 रुपये हुआ, तो आपने 50 रुपये उसको दे दिया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, फिजिकल चीज़ जा तो रही है, बट कुछ आ रहा है क्या? कुछ नहीं आया। कुछ दिखाई दिया? आया है बॉस, सर्विस आई है सामने वाले की, आपको आपके डेस्टिनेशन तक सामने वाले ने पहुंचाया है, अपनी सर्विस दी है, आया है ना कि नहीं आया है? तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? नॉमिनल अकाउंट। सर्विस आ रहा है। देखो इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे बदले में फीस दे रहे हो, फिजिकल चीज़ आ रही, कैश मेरे पास, आपके पास से देखना कैश जा रहा है, आपका व्यू देखा जाए कैश आपके पास से जा रहा है, बट मेरे तरफ से कुछ आ रहा है क्या आपके पास? फिजिकल चीज़ नहीं आ रही है। क्या आ रही है? सर्विस आ रही है, वो दिखाई नहीं दे रही है। और क्या पता वो आपके दिमाग में घुस भी रही, कुछ आधा गिर भी जा रहा है, कुछ इधर से निकल जा रहा है सर्विस, कुछ इधर से फेंका रहा है, कुछ इधर से फेंका रहा है। हो रहा है क्या ऐसा? नहीं हो रहा है ना ऐसा? सब यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस रहा है ना यहाँ पे? चलो यहाँ से यहाँ बस आना है। जब तक पढ़ाई को आप यहाँ नहीं लाओगे ना, तब तक कभी यहाँ रखोगे एक दिन भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ रखी गई चीज़ें एक दिन क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लगी हुई बातें नहीं भूलते, है ना? अभी थप्पड़ गाल में मारेंगे, यहाँ छप जाता है ना, सबके सामने। अकेले में भी थप्पड़ मारेंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, अरे ठीक है मारे ख़त्म करो। पर सबके सामने मिलकर एक थप्पड़ मारे तो जैसे यहाँ लगेगा थप्पड़ सीधा, वो हमेशा जीवन भर रहेगा ना। तो वही चीज़ है, एक्सपेंसेस में क्या होता है, सर्विस, आपके पास सर्विस आती है परंतु कुछ जाता नहीं है, सॉरी आता नहीं है, ठीक है। और ये एक खर्चे की बात है। किसकी बात है ये मैंने जो बातें बताई वो खर्चे के लिए बताई, ये जो बातें बताई मैंने खर्चे की बात बताई, ठीक है। और इनकम के साथ क्या होता है, इनकम में होता है कि आपके पास आता कैश है लेकिन जाता आपके पास से सर्विस है। अभी आप वही चीज़ आपको आप दे रहे हो, सामने वालों को सर्विस दे रहे हो। मान लो किसी के लिए आपने काम किया, बदले में आपको कमीशन मिला, क्या है आपके लिए? इनकम है। मतलब फिजिकल चीज़ आ रहा है, कैश आ रहा है, लेकिन फिजिकल चीज़ जा नहीं रहा आपके पास से। अब मैं अपनी बात कर लूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ आ रहा है, जा रहा है क्या? कुछ जा नहीं रहा है, लेकिन जा रहा है भाई, मेरा सर्विस जा रहा है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, इनविजिबल है जो चीज़, ये आती है इनकम में। तो इनकम और एक्सपेंसेस, यही कारण है इसको नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। एक्सपेंसेस और लॉसेस में क्या अंतर होता है? एक्सपेंसेस मतलब होता है कि हमको पहले से पता होता है खर्चा करना है। जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तुरंत आपको पता चलता है अरे भैया हर महीने आप अपने को फीस जमा करना पड़ेगा। जैसे आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी लगवाते हो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगाते हो, तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है नहीं भैया हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या करना पड़ेगा, हर महीने पे करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही मोबाइल खरीदते हो, मतलब मोबाइल, जैसे आप मोबाइल पे सिम लिए, तुरंत दिमाग में आ जाता है हर महीने रिचार्ज कराना पड़ेगा। मतलब ऐसा चीज़ जो पहले से आपको पता है वो चीज़ हमको करना ही पड़ेगा, वो खर्चा करना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं क्या? एक्सपेंसेस। एक वर्कर रखा आपने अपने घर में, अपने शॉप में, तुरंत आपके दिमाग में आ गया अब इसको हर महीने क्या देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस, जो पहले से पता है। वही चीज़ इनकम के साथ होती है। लॉस के साथ क्या होता है? सडनली हो जाता है लॉस सडनली हो जाता है। फर्नीचर टूट गया, जल गया, माल चोरी हो गया, कैश गायब हो गया, कुछ लॉस हो गया, लॉस सडनली होता है, पता नहीं होता होगा, सडनली हो जाता है, वो लॉस कहलाता है, ठीक है। तो खैर यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ठीक है। तो क्या सीखा हम लोगों ने? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, ऑल लॉसेज आर डेबिट एंड, कई बार हम लोग एक्सपेंसेस चक्कर में लॉस को भूल जाते हैं, ध्यान रखेंगे, लॉस आर डेबिट एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट ऑलवेज, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या बनती है? तो कभी भी ये, जैसे कि मैंने बोला कि इसमें एक्सपेंसेस डेबिट होता है, तो जो भी एक्सपेंसेस है ना, अच्छा एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, चलो एक्सपेंसेस के मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ। क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे वेजेस हो गया, मजदूरी, वेजेस मतलब होता है मजदूरी, ठीक है। सैलरी मतलब वेतन, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट अगर आप पेड कर रहे हो, ब्याज दे रहे हो, ठीक है, वो हो गया। और क्या हो गया? कमीशन पेड, अगर आप किसी को कमीशन दे रहे हो, पेड कर रहे हो, ठीक है। या किसी प्रकार का अगर आप बिल पे कर रहे हो, ठीक है, कोई भी बिल्स वगैरह पे कर रहे हो, तो ये हो गया बिल पेड कर रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, रिचार्ज बिल, कुछ भी बिल, फ़ोन बिल, जो भी है बिल वगैरह जो भी है वो सब पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, एक्सपेंसेस है। और क्या हो सकता है याद करो? हाँ जी, कैरेज, ओके, कैरेज पे, कैरेज या फिर फ्रेट, भाड़ा बोलते हैं इसको। कैरेज को क्या बोलते हैं अपन लोग? इसको बोलते हैं भाड़ा, इसको बोलते हैं ढुलाई, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाता है? आपके एक्सपेंसेस में आ जाता है। समझ में आया? रेंट पेड मतलब किराया देना, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। वही इनकम में क्या क्या आ सकता है? इनकम में क्या क्या चीज़ें आ सकती है?
जैसे आपको कमीशन मिल रहा है, कमीशन अगर आप रिसीव्ड कर रहे हो, मिल रहा है, रेंट रिसीव्ड कर रहे हो, किराया मिल रहा है, मतलब सैलरी रिसीव। हाँ, अगर सैलरी मिला, बिजनेस का भी सैलरी तो लेता नहीं है, सैलरी को ना ले लो ना, मत लो सैलरी, आप अपने हिसाब से बोल सकते हो सैलरी। हाँ जी, क्या फीस रिसीव्ड बोल सकते हैं। और बोलो, और जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, या फिर आपको डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड समझते हो, डिविडेंड हिंदी में इसको लाभांश बोलते हैं, लाभांश, लाभांश हिंदी में इसको बोलते हैं लाभांश। हाँ, डिस्काउंट भी आपका हो सकता है, इनकम में आ सकता है, डिस्काउंट इनकम में आ गया, वेरी गुड, अच्छी बात बोली। डिस्काउंट मतलब बट्टा, छूट, इधर डिस्काउंट दे रहे हो तो एक्सपेंसेस है, मिल रहा है तो छूट है, ठीक है, डिस्काउंट या बट्टा। अगर आप दे रहे हो तो क्या है, मतलब एक्सपेंसेस है, मिल रहा है तो इनकम है। तो ये लाभांश मतलब ये होता है किसी कंपनी के अपन शेयर खरीदते हैं ना, तो उस पर अपन को कुछ डिविडेंड मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, उसको बोलते हैं लाभांश, यानी कि डिविडेंड, ठीक है। तो ये आपके इनकम और एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल्स है। अब एंट्री क्या करते हैं, एक्सपेंसेस के लिए कुछ मत करना, अगर क्वेश्चन में ये सब कुछ भी दिया हुआ है तो सीधा आप क्या करोगे, उस एक्सपेंसेस का नाम लिख देना, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हो तो कैश अकाउंट, कैश जाएगा, कभी इसमें कैश अकाउंट डेबिट नहीं हो सकता, ठीक, और बंदे का नाम तो कभी आएगा नहीं, ध्यान रहेगा, ओके। और वही इनकम की बात आएगी तो क्या होगा, कैश इसमें आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, जो भी इनकम का नाम होगा वो इनकम का नाम डाल दोगे। समझ में आया कि नहीं आया, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होगा तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जाएगा, और इनकम के साथ क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, क्योंकि इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। यहाँ पे रियल अकाउंट वाला रूल मत लगा देना भैया, पक्का बोलो सर हमारे पास तो कमीशन आ रहा है, कमीशन रिसीव्ड हुआ सर, कमीशन आ रहा है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, हो गया गड़बड़, आने जाने वाला रूल मत लगाना। यहाँ पे कौन सा रूल लगाओगे, इनका मतलब वही, मतलब थोड़ा सा मिक्स, ऑल इनकम आर क्रेडिट एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट वाला रूल लगाओगे, ठीक है। पहले लिख लो, फिर मैं आपको पूरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कुछ एग्जाम्पल। ओके बच्चों, देखें कुछ एग्जाम्पल्स देखें, चलो देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल इसमें एक्सप्लेन करता हूँ, वेजेस पेड, बोलो क्या एंट्री बनेगा, वेजेस आप पेड करो, बताओ पहले तो ये जानो कि एक्सपेंसेस है कि इनकम है, आपके लिए एक्सपेंसेस है कि इनकम है, बोलो एक्सपेंसेस है कि इनकम है, एक्सपेंसेस है कि इनकम है ये, तो बोलो ना एंट्री, वेजेस अकाउंट डेबिट, भाई वेजेस आप पेड कर रहे हो, कैश का क्या सिचुएशन है सोचो, कभी भी ना क्वेश्चन एंट्री बनाते हो ना, कैश का सिचुएशन देखो, आधी एंट्री वहीं बन जानी है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, ये तो कंफर्म हो गया कैश क्रेडिट होगा, तो फिर डेबिट क्या होगा, वेजेस, सो वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और मैंने सिखाया भी तो गधो कि एक्सपेंसेस को डेबिट करना, जो भी एक्सपेंसेस का नाम लिख दो टू कैश अकाउंट, दैट सीट है, देखो तो मैंने सिखाया है, देखो कहाँ गया, अच्छा उस समय सिखाया था कहीं पे, बोली मिट गया, चलो ठीक है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में आ गया, अच्छा चलो ठीक है। नंबर 2 मैं बोलता हूँ सैलरी पेड टू रवि, बोलो सोच समझ कर बोलो, बोलो आप, ठीक ठीक आराम से बोलो, बोलो आप बोलो, आप बोलो, आप आदित्य बोलो, हाँ बोलो ना, हाँ बोलो ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, बंदे के नाम से कोई मतलब ही नहीं भाई, खर्चा है ना, सैलरी एक तरह का क्या है, खर्च है, और खर्च में कभी बंदे का नाम नहीं आता, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है यहाँ से, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, अगर आपका एक्सपेंसेस हो रहा है तो हमेशा उसको डेबिट करोगे, क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखेंगे कि एक्सपेंसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी यहाँ देख लो कोई फिजिकल चीज़ नहीं आ रही, फिजिकल चीज़ नहीं जा रही कि रियल अकाउंट का रूल लगाएं, अभी रियल अकाउंट में नहीं जाएंगे हम लोग, इसमें देखेंगे क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, तो एक्सपेंसेस जाऊँगा समझ जाना, एक्सपेंसेस है ना, तो जो एक्सपेंसेस है वो डेबिट होगा नो डाउट, और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, दैट्स इट, फिर खत्म बात, बंदे से कोई मतलब ही नहीं, समझ आया बात, ठीक है। अच्छा सुनो नंबर 3 मैं बोलता हूँ रेंट पेड, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, मकान मालिक को हमने क्या किया, रेंट पेड किया, बोलो हाँ बोलो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, समझ में आ गया, रेंट अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट, आई बात समझ में कि नहीं, रेंट अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, ये एंट्री बनेगा। अच्छा चलो और एक बोलते हैं, कमीशन रिसीव्ड, बोलो कमीशन रिसीव्ड। बाकी लोग कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट। सोचा करो क्या फिजिकल चीज़ आ रहा है टू कमीशन अकाउंट, ऑटोमेटिकली बनने लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? मैं बोलता हूँ नंबर 5, जिससे पूछूंगा वही बताना। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, बोलो आप गौरव। गलत, आप बोलो अमन। रेंट रिसीव फ्रॉम श्याम, इमेजिन करो क्या आ रहा है। इमेजिन जब तक नहीं करोगे गलती होगा। आप रेंट कहाँ आ रहा है? कैश आ रहा है, बोलो रेंट आ रहा है, समझ बोलो कैश आ रहा है। क्या आ रहा है? कैश। तो क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। रेंट भैया श्याम से क्या मतलब? रेंट इनकम है ना, कभी भी इनकम या एक्सपेंसेस का नाम आए तो बंदे का नाम नहीं आता है। क्या लिखेंगे? टू रेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू। समझ आया कि नहीं आया? इनकम का कोई भी इनकम हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, नो डाउट। कोई एक्सपेंसेस और डेबिट होगा, ठीक है। अच्छा चलो और एक बोलता हूँ, ठीक है। वेजेस पेड बाय राकेश, अब इसका कौन बताएगा? हाथ उठाओ। वेजेस पेड बाय राकेश मतलब वेजेस आपको देना चाहिए था, राकेश दे रहा है। अच्छा चुपचाप बोल दो, चलो बोलो। राकेश दे रहा है। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू, नहीं गलत है। वेजेस पेड बाय राकेश, आप बता दें। गलत भाई, हम कहाँ कह रहे हैं? मैं ऐसा थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि मैंने वेजेस दिया। मैं बोल रहा हूँ कोई राकेश हमारा फ्रेंड रहा होगा, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि वेजेस हमको देना था। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि वेजेस हमको देना चाहिए था, हम वेजेस दे। अच्छा हम वेजेस देते क्या एंट्री करते? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक। ऐसा नहीं हो सकता हमारा कोई दोस्त है राकेश, हमने बोला सुन ना भाई तू दे दे यार वेजेस, मैं दे दूँगा। वेजेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, वेरी गुड। वेजेस अकाउंट डेबिट राकेश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये देखो वेजेस खर्चा हमारा है तो डेबिट होगा, ये कंफर्म है। तो खर्चा हमारा है तो एक्सपेंसेस आर डेबिट, सो वेजेस अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट क्या होता? अगर कैश जाता तो क्रेडिट करते। क्या हमारे पास से कैश जा रहा है? कैश तो नहीं जा रहा, कैश तो राकेश के पास से जा रहा, तो राकेश को हमको देना पड़ेगा, बंदे का नाम डाल दो। ये होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही वाला। कौन वाला? पर्सनल अकाउंट वाला रूल। समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है एक्सपेंसेस। हालांकि बहुत कम है, रेयर है। ये आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो, थोड़ा सा मस्ती मजाक करने के हिसाब से। जैसे तुम बोल सकते हो, अच्छा अपने दोस्तों को बोल सकते हो चल वेजेस पेड का क्या एंट्री बनेगा, तो बोलेगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा तुम बोलोगे ठीक है चल वेजेस मैंने पे नहीं किया, वेजेस मेरे को पे करना था, बट मेरे एक फ्रेंड था रवि, उसको मैंने बोला वेजेस पे कर दे। अब क्या एंट्री बनेगा? तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि, क्योंकि रवि को अपन को फ्यूचर में फिर पेमेंट करना पड़ेगा। और जब पेमेंट करोगे तो रवि डेबिट टू कैश, रवि बंद हो जाएगा, है ना। खैर वो अलग चीज़ है। समझ में आया कि नहीं आया? बातें समझ में आ गया एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में। तो आज हमारा पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आपको चाहिए कि इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हो उसको क्या करिए, बनाइए। हालांकि मैं भी आपको कुछ दूंगा बनाने के लिए, तो आप लोग को क्या करना है, उसको बनाना है और दिमाग में बैठाना है। बाकी समझ में आ गया? जो रेगुलर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको सब समझ में आ गया ना, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो प्रैक्टिस की भी आवश्यकता नहीं है। क्या थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, सोच लेना, ठीक है। क्वेश्चन बनाएंगे तो फटाफट बनना चाहिए। ओके चलिए ठीक है, ओके नोट कर लीजिएगा। थैंक यू। कल की क्लास में नया चीज़ देखेंगे।